चिराग पासवान जी यदि आना चाहते हैं और एनडीए के लोग यदि उनको लाना चाहते हैं तो उसमें मुझको कोई आपत्ति। चिराग पासवान जी एनडीए में आवे, हम उसका स्वागत करते हैं। राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कब किसका दुश्मन ये भी नहीं पता होता है। आपने देखा किस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार थी पिछले दिनों और अचानक महागठबंधन की सरकार बन गई। कई चर्चाएं चली और इन सबों के बीच तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आ गए। तो दूसरी तरफ देखा जाए रामविलास पासवान की बनी बनाई पार्टी लोजपा उनके निधन के बाद दो खेमे में बट गया। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बन गए, दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना लिए। तो अब दोनों के बीच जो खटास है वो देखने को मिल रहा है और एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री के बाद कई सवाल सियासी गलियारों में घूमने लगे हैं। क्या पशुपति पारस अब एनडीए से बाहर हो जाएंगे? चिराग पासवान की जिस तरीके से एनडीए में एंट्री हुई है और लगातार प्रचार प्रसार करते भी नजर आए हैं। बात मोकामा की कर ले या गोपालगंज की, और अब कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है। इस सवाल के जवाब में जब आज पशुपति पारस से पूछा गया कि कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है और चिराग पासवान वहां जाकर प्रचार करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। सीटों पर भी गए थे और यहाँ कुढ़नी में भी जाने वाले हैं, क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। वोट का बंटवारा नहीं हो तो हम इसके पक्षधर हैं। चिराग पासवान जी एनडीए में आवे, हम उसका स्वागत करते हैं। अब तक मिल लेगा चाचा भतीजा? चाचा भतीजा मिलेंगे नहीं, लेकिन देखिए समय की पुकार है। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान है। और एनडीए में चिराग पासवान जी यदि आना चाहते हैं और एनडीए के लोग यदि उनको लाना चाहते हैं तो उसमें मुझको कोई आपत्ति नहीं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें चिराग जी और आप लोग किस तरह से एक साथ होंगे, अलग अलग ही चुनाव में? अरे जंगल में शेर भालू सब रहता है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जंगल में रहता है ना, हजारों जीव है। तो एनडीए गठबंधन बड़ी पार्टी है, विश्व के पैमाने पर भाजपा का संगठन है और बिहार देश में एनडीए गठबंधन है। यदि उसमें चिराग पासवान भी आ जाते हैं तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है। तो आपने पशुपति पारस को सुना, उन्होंने साफ तौर से चिराग की एनडीए में एंट्री के सवाल पर कई तरह के जवाब दिए। ये भी कहा कि जंगल में शेर भालू रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं और यदि चिराग हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो चाहते हैं कि वोट जो है वो बटे नहीं और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो जीत जाए। ऐसे में कई सवाल उनसे किए गए, क्या भविष्य में चिराग पासवान उनके साथ आएंगे? तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि चिराग पासवान पहले पश्चाताप करें, जो उन्होंने गलती की है उस गलती का उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, अपनी गलती को सुधारना चाहिए। उसके बाद चिराग पासवान को चाचा पशुपति पारस अपने साथ ले आ सकते हैं। उनकी बातों से ये भी लगा कि जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक गतिविधियां बदली है, एनडीए की सरकार जाने के बाद महागठबंधन की सरकार बनी है और उपचुनाव जिस तरीके से मोकामा और गोपालगंज में हुए और अब कुढ़नी में हो रहे हैं, तो इसको लेकर भी पशुपति पारस ने साफ तौर से आमंत्रण देते नजर आए चिराग पासवान को। कई बार हमने सवाल किया चिराग पासवान को लेकर तो पशुपति पारस भड़कते नजर आते थे, लेकिन आज उनका जवाब जो है वो नए अंदाज में नजर आया, शांत तरीके से वो जवाब देते नजर आ रहे थे। तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान की चाचा पशुपति पारस से जो कटु वाणी है वो बदल सकती है, साथ आ सकते हैं और साथ प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। आप बने रहे द बिहार टॉप के साथ, आगे भी इन खबरों से हम अपडेट कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।